पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही, हजारों बस्तियां मलिया मेट, लाखों आशियाने उजड़ गए, जमा पूंजी दरिया निकल गए, कई उम्मीदें कई ख्वाब भी बह चुके, अब हसरत बाकी नम आंखें और चारों तरफ ही पानी है। पंजाब में बिफरे रैले 97 जाने ले गए, 4,500 से ज्यादा देहात डूब गए, 5 लाख अफराद मुतासर। जलालपुर पीरवाला सतलुज और चनाब के रेलों की लपेट में आ गया, शहर के डूबने का खतरा है। मकीनों का हंगामी बुनियादों पर इनखला, शोजाबाद शहर को बचाने वाला बंद टूट गया, 80 फुट चौड़े शुगाब से पानी दर्जनों बस्तियों में दाखिल, लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। सैलाब की दूसरी लहर पंजनद पहुंच गई, पंजाब सिंध सरहद की दरिया पट्टी पर तबाही, दरिया पट्टी के मुताबिक देहात से ज़मीनी राबता मुनक़ता, फसलें बर्बाद हो गईं। मेरा पोतरा हसन, मेरी धी शमशाद, बिया अहमद मेरा डोतरा, मैं बर्बाद था। मेरी कई सहेली बच्ची हर शाय लौट गई है, मैं बर्बाद था। मदद करो, सा क्या करूँ। अलीपुर में सैलाब रेला 7 अफराद की जान लेके आया, एक बच्चे की लाश मिल गई है, 6 अफराद ताहाल लापता हैं। लवाहिकीन की दुहाइयाँ, सैलाब से मुतासर शख्स का कहना है कि सैलाब ने बच्चे छीन लिए, घर बर्बाद कर दिए। जलालपुर पीरवाला में बच्चों को सैलाब से बचाते हुए मां ने जान दे दी। मंचनाबाद में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाश मिल गई। नौशहर फिरोज में दरिया सिंध के रेले में कश्ती उलट गई, 5 अफराद लापता। खानपुर के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, मुतादिद बस्तियां पानी की लपेट में आ गई हैं, बिफरे रेले सब कुछ बहा ले गए, मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की दुहाई, कहरोड पक्का में सैलाबी पानी से सैकड़ों घर ज़ेर आब, ख़वातीन और बच्चे महसूर हुए। कसूर में दरिया सतलुज के रेले से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। तौसा शरीफ में सैलाब से सैकड़ों बस्तियाँ डूब गईं, लोधा में हिफाजती बंद टूट गए, सैलाब में फंसे हुए 500 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रेलों से 18,000 में फसलें बची, ना ही मकानात। अहमदपुर शर्के में दर्जनों बस्तियां बर्बाद हुई। उच्च शरीफ में 30,000 नफूज पर मुश्तमिल गांव पानी की लपेट में, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। कबीरवाला के अवाम भी बेघर हुए। आरिफवाला में कई देहात ज़ेर आब, राबता सड़कें, सैलाबी रेलों की नज़र, मुतासरीन कश्तियों पर सफ़र करने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलाम, मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से रब्ता करने की हिदायत कर दी, कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए, शहर हो या फिर घर। हुकूमत कार्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नई पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, कार्बन फ्लडिंग और जंगलात के बेदर कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लियाकतपुर के नवाही वेट ज़ाहर पीर बंद आमद, मंचनाबाद पर बूट्स और बेड़े में आने वाले ख़ानदानों को रेस्क्यू किया। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासर ख़वातीन की कश्ती से उतरने में मदद की, बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाए और पानी की बोतल पेश की, बच्चे को गोद में लिया और प्यार किया। आपने फिक्र नहीं करनी, जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए तो पूरा करेंगे। मरीम नवाज की मुतासरीन और सैलाब को यकीन दहानी। सैलाबी रेले में जाबहक अफराद के अहल खानों को इमदादी चेक तकसीम। वज़ीर आला मरीम नवाज की रेस्क्यू और PDMA की टीमों को शाबाश। बरतानिया की सैलाबज़दगान के लिए 3 मिलियन पाउंड के हंगामी इमदाद। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की नायब वज़ीर आज़म साकदार से मुलाकात। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब पर बरतानवी हाई कमिश्नर का इजहार यकजहती। नायब वज़ीर आज़म का बरवक्त इमदाद की फराहमी पर बरतानिया से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का माहौलियाती और ज़राए इमरजेंसी लगाने के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। पीपल्स पार्टी सलाह मुतासरीन के लिए तमाम सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें पेश करेंगे। अब डैम भरने के करीब 24 घंटों में पानी की सतह 5 फुट बढ़कर 338 फुट हो गई। मज़ीद सैलाब रिले से आज रात स्पेलवेज से पानी का अखराज मुतवक्की। इस्लामाबाद में सिमली डैम में पानी की सतह 2315 फुट से बढ़ गई। स्पेलवेज का एक गेट खोलने का फैसला। कराची में मलीर नदी में तुगयानी कोरंगी EBM कॉजवेज आज भी बंद हैं। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए छोटी गाड़ियों के लिए सड़क का एक हिस्सा खोल दिया गया। कोरंगी कयूमाबाद KPT इंटरचेंज के अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। उधर कराची के कई इलाकों में हल्की बारिश। गुडाब टाउन में नदी में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 500 लाशें भी निकाल ली गईं। बच्चे समेत 2 अफराद ताहाल लापता। MQM ने क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम का बिल सिंध असम्बली में पेश कर दिया। बिल के तहत हर 5 साल क्लाइमेट एक्शन प्लान और कार्बन बजट लाजिम होगा। बगैर क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग कोई तरक्याती मनसूबा मंजूर नहीं होगा। बिल में हीट वेव, सैलाब और कहत मुतासरीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। सिंध क्लाइमेट फंड और एमरजेंसी लॉस एंड डैमेज विंडो कायम करने की भी तजवीज़। कराची में कोई मनसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। मुर्तज़ा वहाब कराची वालों के तर्जुमान बने, ना कि वडेरों के। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि K4 मनसूबे वफाकी और सूबाई ने मिलकर अभी तक नहीं बनाया। करप्शन का निज़ाम कश्मीर से कराची तक काम कर रहा है। हाउसिंग स्कीमों के नाम पर करप्शन की जा रही है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। जमात इस्लामी PTI ने पीपल्स पार्टी की BT का किरदार अदा किया है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के लफ्ज़ बार कहा कि वफाक कराची के साथ ज्यादती कर रहा है। बल्दियाती निज़ाम में इतनी सलाहियत नहीं है कि शहर के हालात ठीक कर सके। बल्दियाती निज़ाम इस सूबे पर मुसल्लत किया गया। मेयर कराची 105 सड़कों का हाल बताएं। 1 किलोमीटर का ये जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा, उससे जो एक्सप्रेसवे और दूसरे इलाकों को जाने के लिए जो यहाँ पर इंटरवेंशंस की जाएंगी, उससे यकीनन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों को बेपनाह सहूलत पहुँचेगी। पाकिस्तान 2027 में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी करेगा। हमें अभी उससे इजलास की तैयारी करना होगी। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बौले टी चौक फ्लाईओवर का मनसूबा शहरियों के लिए संग मील होगा। तामीराती कामों में क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रोजेक्ट से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को फ़ायदा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। कहा कि 150 दिनों में मनसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के दावे का केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की सेशन अदालत में पेश। PTI के वकील पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तलाब की तबाहकारियों पर मीटिंग कर रहा हूँ। ज़रिए इमरजेंसी लगा दी है। अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। पनामा पेपर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कानूनी नोटिस के अल्फाज का हर हरफ मुझे याद नहीं, लेकिन ये लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर भेजा गया। -1
पुरअमन फार्मूला नहीं चल सकता, पार्टी बानी पिचाई ही चला रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। बैरिस्टर गोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हर फैसला बानी की मुशावरत से करते हैं और करते रहेंगे। बानी जमहूरियत के बका के लिए कोशा हैं, कहा कि सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासिरीन की मदद करनी चाहिए। पंजाब सैलाब से शदीद मुतासर हुआ, मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चिंगदू पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तानी सफीर में मौजूद थी। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ होंगे। सदर जरदारी की चीनी क़यादत से मुलाकातें होंगी। पाक चीन ताल्लुकात मजबूत करने और तजारती ताउन पर भी बातचीत होगी। अमेरिका के लिए बराह रास्त पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली का इम्कान रोशन है। FAA टीम और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान के एविएशन कवानीन और निज़ाम का जायज़ा लिया गया। एविएशन सेफ्टी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। FAA अपने जायज़े के नताइज बाज़ाब्ता तौर पर CA को आगाह करेगा।